उन्हें लगता है अगर हम मूवी में बुरे हैं तो ये लड़की वास्तव में बुरी होगी। अच्छा। हाँ, अगर किसी को मार दिया, मारने का सीन है तो लो उसको मार दिया। जे ससुर की बहुत जे बहू अच्छी नहीं है, जो बहू बहुत बेकार है। जिसमें हम अपने यहाँ का लाला हरदौल का नाटक लेके गए थे बुंदेली में। शिमला में किया था लाला हरदौल जी का? बिल्कुल, शिमला में किया था लाला हरदौल, जिसमें मैं भाभी माँ बनी थी। बुंदेलखंड की जो कॉमेडी मूवी है ना, वो बहुत अच्छी बनती है और सुनते ही साथ लोगों को हंसी आती है, सबसे पहली बात, क्योंकि वो एक ऐसे बनाते तो हैं। यार राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश, आपन देख रहे हो बुंदेली संसार। आपन ने हाल ही में अपनी जो फिल्म आई थी बात देखी हुई है, आपन ने खून का रिश्ता। वो फिल्म में जो मुख्य किरदार है भौजी को, यानी कि मुख्य हीरोइन को जो किरदार है वो डॉली जी को है। और भी के पहले डॉली जी ने एक दो फिल्मों में काम करे हुए। डॉली जी थिएटर की कलाकार हैं खास तौर पे। तो डॉली जी को पूरा इंटरव्यू आज अपन कई वहाँ पूरा परिचय जाने हुआ है, कैसे कला के क्षेत्र में आई और कैसे ही मुकाम तक पहुँची है। डॉली जी स्वागत है आपका बुंदेली संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं झांसी की। अच्छा, झांसी की रहने वाली। शूटिंग में, एक्टिंग लाइन में कब से आई आप? एक्टिंग लाइन में 2018 से। अच्छा। हाँ, थिएटर में आई हूँ। और मैं पहले थिएटर को जानती नहीं थी कि कैसा, मतलब थिएटर में कैसे कैसे सिखाया जाता है और झांसी में सिखाया जाता है, ये भी पता नहीं था। तो ये मतलब आना ऐसे हुआ कि कोई शायद ही ऐसे आया हो थिएटर में जैसे कि मैं आई हूँ। कैसे आए आप? सब लोग आते हैं अपनी खुशी से आते हैं, या फिर उनका एक वो होता है मन कि मुझे एक्टिंग लाइन में आना है। ना तो मेरा कोई मन था, ना ही मेरे फैमिली से कोई इस लाइन में है, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तो क्या हुआ कि मैं जॉब करती हूँ, मैं हूँ एक ब्यूटिशियन। मैं सैलून में, ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ, जो झांसी में नंबर 1 पे है, ईशा सैलून। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई, आईसीयू में। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपने काम का जो है ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया है, आपको माइंड फ्री करना चाहिए और जो आपका मन करे, जहाँ आपका मन लगे आप वो करिएगा। तो 2 महीने में घर पे आराम करने के बाद मैंने फ़ेसबुक पे देखा, हमारे झांसी के देवदत्त बुधौलिया सर जी हैं, तो वो थिएटर चलाते थे, पूअर थिएटर। तो मैंने उनका ऐड देखा उस पर फ़ेसबुक पे। तो जब मैं थोड़ा सा मतलब ठीक होने लगी, मैं गई उनके थिएटर को देखने के लिए। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर हमारे सिखाते थे। तो वो देख के मतलब एक अंदर से लगा कि कितना अच्छा माहौल है और शायद ये जो मुझे करना चाहिए, जिसमें मेरा मन लग जाए। इस प्रकार से आप थिएटर में आई? इस प्रकार से जो है मैं थिएटर में आई। कितने साल थिएटर किया आपने? मैंने थिएटर 2018 में स्टार्ट किया था और फिर 2020 में लॉकडाउन लग गया, तो वो माइनस चले जाएंगे। और जैसे ही लॉकडाउन हटा 1-1.5 साल बाद फिर से मैं जुड़ गई हूँ। चूँकि आप रहने वाली प्रॉपर सिटी की हैं और आपने जो 2 मूवी की हैं दोनों गांव के सीन किए हैं, थिएटर में भी कुछ किरदार आपके गांव के रही होंगी, तो फिर कैसे मैनेज होता है? देखिए, ऐसा तो है नहीं है कि हम सिटी से हैं और हम गांव के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। गांव में भी आना जाना लगा रहता है, तो गांव के बारे में भी पता होता है और शहर के बारे में भी पता होता है। तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो ना शहर का होता, ना वो गांव का होता है, वो कहीं का नहीं होता, वो अपना भी नहीं होता। उसे कोई भी कैरेक्टर दिया जाता है जिसमें उसको ढलना पड़ता है, उसको बखूबी निभाना पड़ता है, वही एक आर्टिस्ट होता है। थिएटर की बात तो अपन ना करें, ज़्यादा बात करें अपन मूवी की। जो शॉर्ट मूवी आपने सबसे पहली जो मूवी बनाई थी मताई का प्रेम, कक्कू भैया के चैनल पर फिल्म आई थी, वो मैं पहली बार आपका देखो तो बुंदेली कॉमेडी या मूवी के माध्यम से, तो मैं कैसे आई थी, किने पहुँचा तो कक्कू भैया से कैसे जुड़ी थी आप? हाँ जी, मैं कक्कू भैया की मूवी से जो जुड़ी थी, तो मैं राहुल देव सर जी हैं एक, उनके द्वारा मैं जुड़ी थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कक्कू भैया हैं जो बुंदेली मूवी, बुंदेली कॉमेडी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वो झांसी आए हुए थे बनाने के लिए। तो राहुल जी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि वो वीडियो बनाने आए हैं और उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो तुम कर सकती हो। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। फिर मैंने वो मूवी की है मताई का प्रेम, जिसमें मैं कक्कू भैया की माँ का रोल किया है। थिएटर के माध्यम से कहाँ कहाँ तक गई हैं, कितने कितने जाके नाटक करी हैं अपन ने?
देखो हम तो बहुत जगह जा चुके। जो हमारा जो सबसे पुराना टीवी सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उसमें जो मनमोहन तिवारी जी हैं, रोहितास गौड़ जी, तो वो शिमला में हर साल अपना एक 6 तारीख से जो है 9 तारीख तक का वो रखते हैं नाट्य कंपटीशन। तो उसमें मैं पिछले साल गई थी, जिसमें हम अपने यहाँ का लाला हरदौल का नाटक लेके गए थे बुंदेली में। शिमला में किया था लाला हरदौल? जी बिल्कुल, शिमला में किया था लाला हरदौल, जिसमें मैं भाभी माँ बनी थी। अच्छा जी। तो ऐसी कुछ कलाकार हैं डॉली जी। डॉली जी, मूवी बनाना और थिएटर करना तो कितना डिफरेंट होता है दोनों? डिफरेंट तो होता है। थिएटर में हमें जो है लाइव करना पड़ता है, पूरा एक साथ नाटक जो हम करते हैं लाइव जनता हमें देख रही होती है, हम उसमें कुछ गलती नहीं कर सकते हैं और हमें अपनी वॉइस लाउड रखनी पड़ती है ताकि जो स्टार्ट वाला और जो लास्ट वाला बैठा है उस तक हमारी पूरी वॉइस और एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दें और सुनाई दें। और कैमरे में मूवी में ये होता है कि हमारी वॉइस उतना वो नहीं होती, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, तो जो फिल्म बनी अपनी, तो जब फिल्म करके कैसा लगो? ई में नेगेटिव पॉइंट है तो आपको लड़वे भाई भौजी को रोल हतो, नन्ना भैया के संगे आपको जो रोल भाव, तो यही फिल्म खा करवे के पहले कैसा सोचो? तो आपने जब कहानी सुनी तो आप कैसा लगा तो आपको? मैंने अभी तक एक भी नेगेटिव रोल नहीं किया। अच्छा। जितने भी किए पॉजिटिव किए। ये मेरा पहला है जिसमें मैं नेगेटिव रोल कर रही हूँ। अब मुझे पता नहीं है, अभी तक मुझे सबने पॉजिटिव में अच्छे से वो किया है। अब मुझे नेगेटिव में लोग कैसे पसंद करते हैं, करते कि नहीं करते, वो तो मूवी आने के बाद ही मुझे रिव्यू से पता चलेगा। अच्छा, आप ना बता दें डॉली जी, अब आगे बहुत सारी मूवी और कॉमेडी हैं जिनमें आप खान डॉली जी नज़र आए हैं। डॉली जी, क्या कहना है बुंदेलखंड में जो कॉमेडी मूवी बन रही है उनके बारे में? बुंदेलखंड की जो कॉमेडी मूवी है ना, वो बहुत अच्छी बनती है और सुनते ही साथ लोगों को हंसी आती है, सबसे पहली बात। क्योंकि वो एक ऐसे बनाते हैं ना कि अरे प्योर नेचुरल कॉमेडी निकलती है, कोई बनावटी नहीं है, नेचुरल कॉमेडी निकलती है। और यहाँ तक कि टीवी सीरियल मूवी में भी हमारी बुंदेली भाषा का प्रयोग किए जाना होने लगा है। जैसे कि हप्पू सिंह जी बोलते हैं, बाकी और भी हैं मूवी हैं। एक नाटक आता था गुड़िया जी टीवी पर, उसमें भी जो है हमारी बुंदेली नाटक में ही था वो। तो बुंदेली को काफ़ी लोग जो है पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे बुंदेली का और आगे चल के स्तर बढ़ता ही चला जाए। डॉली जी, चूँकि आप कलाकार और थिएटर भी करती हो और मूवी में भी काम करे तो इसके अलावा आप एक ब्यूटी पार्लर को भी काम करे तो क्या वो सिर्फ जो ही है आपसे कि ब्यूटी पार्लर वो इंसान होते हैं जी का ब्याह के बाद दूल्हा सबसे ज़्यादा बददुआ देते हैं तो ब्यूटी पार्लर वाले देते हैं। कहा से दुनिया सबसे ज़्यादा दूल्हा धोखा देते हैं तो ब्यूटी पार्लर वाले। तो क्या वो है आपको दूल्हा के लाने जो आपको बददुआ देते? देखिए, लोग बैठे ही हैंगे कि धोखा खाने के लिए। अच्छा। अब हम क्या करें, उन्हें ओरिजिनल पसंद ही नहीं आता है। अच्छा। उन्हें भी चाहिए कि हमें जो दिखेगा वो बिकेगा। उन्हें भी चाहिए कि हाँ नकली बैठो लेकिन 4 लोग देखें उस टाइम पे तो वाह वाह बोलें। अच्छा। अंदर फिर बाद में चाहे करें। मतलब ये है कि एक दिन के लिए, शादी के लिए अब हमें मेकअप नहीं करेंगे, जो 4 लोग आएंगे तो वो कहेंगे क्या बहू लेके आ गए। अच्छा। उन्हें खुद ही पसंद नहीं है कि असली रूप में उनको अपनाएं। हाँ, अब मैं आप ही से कहूँगी कि आपकी जब शादी होगी तो आप मेकअप नहीं कराएंगे क्या अपनी दुल्हन का? मतलब सीधो कहवे को मतलब जो है इनको डॉली जी को कि हम दोषी नहीं है, तुम खुद चाहत हो कि वो बारात में जो 100 जने आए थे उन्हें जो लगे कि हो दुल्हन खूबसूरत है। हाँ बस यही, अब आपने बात को सही से समझा है। अभी जो अपनी बनी है ना खून जो फिल्म बनी है, तो मैं एक एक करके सबके बारे में बताओ कि के साथ काम करके कैसा लगे। तो कॉमेडी में जो नन्ना भैया हैं उनको कैसा स्वभाव लगा आपको? नन्ना भैया की तो मुझे नाम सुन के हंसी आ जाती है। उनके साथ मुझे डायलॉग बोलने में बहुत दिक्कत आती थी। आप पूछेंगे कि उनके साथ क्या दिक्कत आती थी, तो जैसे ही मुझे आई कांटेक्ट करके उनके साथ डायलॉग बोलने, मुझे उन्हें देख के हंसी आती। जबकि मुझे सीरियस बोलना है, कोई सीन है, मुझे रोना है या मुझे गुस्सा करना है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि मुझे हंसी आती थी। जो फिल्म के डायरेक्टर थे राहुल देव सर जी, उनके बारे में क्या वो है कितने परेशान करूँ अपन है इनने? देखिए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने जो है डायरेक्शन किया है। मुझे उनके साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लगा है और बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, हर एक कैरेक्टर को जा के समझाते हैं, बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसे से ऐसा निकल के आता है और इन्हेंस करते हैं उनके कैरेक्टर को वो बता के।
अच्छा, गांव में फिल्म बनी जैसे जन्मदिन बनो तो गांव की औरतें भी जुड़ी हुई हैं, तो वे क्या करती मतलब और गांव में जो जुड़ी थी वे अब आप उनसे मिलती का हम तो बाहर बैठ जाते हैं, अब औरतें पूरी आप उनके लेंगे बैठे, तो वे औरतें क्या बातें करती हैं आप उनसे? गांव के लोग बहुत भोले होते हैं। अच्छा। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सच में बुरे हैं बहुत। जबकि हम बुरे नहीं हैं। उन्हें लगता है अगर हम मूवी में बुरे हैं तो ये लड़की वास्तव में बुरी होगी। हाँ, अगर किसी को मार दिया, मारने का सीन है तो लो उसको मार दिया, जे ससुर की बहुत जे बहू अच्छी नहीं है, जे बहू बहुत बेकार है, जे ससुर को पानी नहीं देती, ऐसा नहीं करती। जबकि हम उन्हीं के लिए ये मूवी बनाते हैं कि मैसेज जाए, उसमें मैसेज ही है एक मूवी में देना कि ऐसा भी होता है तो आप ऐसा ना करें। जो खून के रिश्ते होते हैं, जो अपने रिश्ते होते हैं, उनके साथ आप कभी भी ऐसा ना करें। कक्कू भैया का स्वभाव कैसा लगा, चूँकि जब बड़ी फिल्म थी कि पहले जो करी थी अपने पास शॉर्ट फिल्म थी, तो अब क्या क्या है कक्कू भैया के लाने? कक्कू भैया के साथ पहले मैंने जो मूवी की वो थी मताई का प्रेम, वो थोड़ी इससे छोटी थी, शॉर्ट मूवी थी। अभी उनके साथ काम करके अच्छा लगा तो उन्होंने हमें अब बड़ी मूवी में लिया है और उनके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। वो उनका सिखाने का तरीका बहुत नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। जो नेचुरल हमारा होता है वही एकदम से वो रॉ मटेरियल में निकलवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आप ओवर करके दिखाइए, नहीं, उनका बहुत अच्छा निकल के आता है। वही वो चाहते हैं कि सामने से जो कैरेक्टर निकल कर रहा है वो भी वैसा ही करे। सेठ के रोल में आते टिंकू नायक जी, तो मिनी गोविंदा, बुंदेलखंड के गोविंदा, का के वह उनके लाने? वो तो पूरे गोविंदा हैं। ऐसा लगता है कि हमारी मूवी में बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर लोग आए हुए हैं, गोविंदा जी आए हुए हैं, तो अच्छा लगा काफ़ी। बे खतरनाक विलन जिनने पकड़ के आपके पति का बांधो, जग्गू दादा के बारे में का क्या वो, यानी कि मुखिया जी के बारे में का क्या वो है? जग्गू दादा ने तो भैया हमें जो है पूरा ही ऐसा कर दिया था कि आज तो हम गए तो जग्गू दादा से तो कोई पंगा ना ले। अच्छा। और पंगा ले तो फिर हमारे देवर से मिल ले। क्योंकि जग्गू दादा जो सबको मारते हैं वो लास्ट में पता चलेगा जब आप मूवी देखेंगे कि उनका हश्र क्या हुआ। कैमरामैन बहुत छोटा है, नीलू राय जो हैं वे छोटे हैं, हाइट में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, तो उनने कितने परेशान करो अपन? उनने तो बिल्कुल परेशान नहीं किया। हाँ, हम लोगों ने ज़रूर बेचारे को बहुत परेशान किया। और उसकी उम्र पे मत जाइए, उसके हुनर पे, उसके टैलेंट पे जाइए कि जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा वो कैमरा जो इतने अच्छे तरीके से चलाता है बेचारा। पूरी हम लोग तो हमारा सीन होने के बाद छाए में बैठ जाते हैं, पर वो कंटिन्यू धूप में ही रहता है। जिसके भी सीन हो उसको तो करना ही है कैमरेमैन को, तो उसको एक्स्ट्रा थैंक यू बोलना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से उसने अपना काम किया है। डोली जी हमारे भाई में का क्या वही ईमानदारी से? अरे आपका तो डायलॉग ही फेमस हो गया। जो आप बार बार मूवी में हंसते हंसते डायलॉग बोलते हैं, निगेटिव होने के बाद भी आपने जो हंसमुख अंदाज में एक अपना डायलॉग बोला है कि जग्गू दादा मार मार के भूत बना देता। वो तो फेमस हो गया। भैया हमारी एक्टिंग पे ज़्यादा गौर न कहियो, कहे देखो अपना एक्टिंग आउट नहीं, अपना जो आउट है वो अपन कर रहे हैं बैठ के। बाकी बुंदेली संसार पे बने रहो, ऐसे इंटरव्यू आउट हैं डॉली जी के बारे में। अच्छा, आपसे कोई संपर्क करवा चाहते और जने भी बहुत जने कॉमेडी बनाते मूवी बनाते हैं जी, मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ बनाई वाली, तो भी आपसे संपर्क करवा चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें? संपर्क करना बहुत आसान है। इंस्टा पे आप सर्च कर सकते हैं डॉली ठाकुर के नाम से। झांसी में मैं रहती हूँ। और बाकी कक्कू भैया से जो भी संपर्क में होगा वो उनके थ्रू मुझे जान सकता है। बाकी भैया अपन तो बैठे ही हैं संपर्क करवावे के लाने। बाकी और कोनो कमी अगर लगी हो, कोनो सवाल अगर फिल्म से संबंधित पूछना हो या डॉली जी से संबंधित, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। मिला थे नए इंटरव्यू में नई कोनो हस्ती के संगे, बुंदेली कलाकार बुंदेली हस्ती के संगे। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।